नमस्कार मित्रों, मैं हूं क्रांति समर्पण ट्रस्ट प्रस्तुत डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम से जो हमारा कार्यक्रम है संपूर्ण यौगिक लाइफस्टाइल। यह संपूर्ण यौगिक लाइफस्टाइल आपको सिखाकर बिना दवाइयां स्वस्थ और मस्त आपका जीवन करना, यह मेरा काम है। मित्रों, हमारी संस्था क्रांति समर्पण ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य है आपके सामने सत्य को, अंतिम सत्य को परोसना और उसके कारण पर काम करना। जैसे गौतम बुद्ध ने घर छोड़ा था सत्य की खोज में, उनको एक सत्य पता चला कि दुख है, मगर हर दुख का कारण है। दुख से हमको लड़ना नहीं है, हमको कारण से लड़ना है। कारण हट गया तो दुख अपने आप हटेगा। मित्रों, इसी तरह अपनी संस्था हर बीमारियों के कारण ढूंढती है और कारण हटा देती है, बीमारियां अपने आप चली जाती है। तो मित्रों, सर्वव्यापी परमात्मा ने 84 लाख योनियां बनाई हैं, सारे जीवों का निर्माण किया है, उसमें से मानव प्राणी एक है। हर जीव के 4 लक्षण होते हैं: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। ये चारों विषय को यदि हम सही तरह से समझते हैं तो मित्रों, जीवन बहुत आसान है। इसीलिए आज का हमारा बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो है आहार। आहार ही हमारे देह रूपी गाड़ी का ईंधन है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी चलती है और बिगड़ती भी है। तो दोस्तों, आज इसका सत्य आपको पता चलेगा तो पूर्ण स्वास्थ्य का राज पता चलेगा। मित्रों, यही एक 2 इंच की जगह है जिसमें से गलत चीज अंदर जाती है, इसीलिए बीमारी आती है। तो इसका संपूर्ण सत्य आज हम समझने जा रहे हैं। यह सत्य जैसे ही आपको समझ में आएगा, जीवन बहुत आसान होगा। दोस्तों, हमारे अंदर स्थित परमात्मा ने जो जीवनी शक्ति दी है, बस उसके रहस्य को समझेंगे तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, बीमारियां परमात्मा ने नहीं बनाई हैं। बीमारियां और दुख ये हमारी देन है, हमारे कर्मों के नतीजे है। सारी बीमारियों का कारण सिर्फ 2 ही है। प्रथम कारण है हम ये 2 इंच के मुंह से कुछ गलत डालते हैं, एक, और दूसरा है हमारे विचार। ये दो ही कारण हैं हमारे सारे दुख और बीमारी का। दोस्तों, आज हम आहार के विषय समझाकर आपको पूरी तरह से आपकी बीमारियों और दुख के कारण समझाने जा रहे हैं। तो मित्रों, हम कौन हैं, हम क्या है, इसका सत्य आपको शायद पता ही है। हम मतलब क्या है? एक शरीर है, प्राण है, मन और आत्मा का संगम, मतलब ये हमारा पूर्ण शरीर है। ये 4 आयामों पर यदि हम सही ढंग से काम करते हैं और यह चीजों पर हम सही ढंग से न्याय करते हैं मित्रों, तो हमारे जीवन में दुख और बीमारियां रहेगी। सिर्फ हमें संतुलित तरीके से शरीर, प्राण, मन और आत्मा, ये 4 आयामों पे हमें काम करना है। जैसे ही हम ये काम करते हैं और उसे न्याय करते हैं, उसे न्याय करने हेतु तो हमें क्या करना चाहिए, यही हम आपको सिखाते हैं। मित्रों, ये जो शरीर, प्राण, मन और आत्मा, शरीर मतलब एक देह रूपी गाड़ी परमात्मा ने हमें प्रदान की है। उसका खुद का कुछ नहीं है, ये जड़ तत्व है। उसको एक ड्राइवर भी नियुक्त करके दिया है जिसका नाम मन है। और ये शरीर और मन, ये दोनों बहुत ही अलग तत्व है। ये जड़ तत्व है, शरीर ये जड़ तत्व है और मन ये बहुत ही सूक्ष्म और पावरफुल तत्व है।
एक दूसरे से जुड़ना लगभग असंभव है। मगर यह काम कौन करता है? यह हमारा प्राण करता है। प्राण की वजह से मन और शरीर जुड़ा हुआ है, और ये देह रूपी का गाड़ी का वो ड्राइवर है, और आत्मा हम हैं, स्वयं हम हैं। हम शरीर भी नहीं है, मन भी नहीं है, प्राण भी नहीं है, हम आत्मा है। तो ये जो देह रूपी गाड़ी हमें दी है, तो जहां चलने फिरने वाली चीज आ गई, वहां उसको ईंधन की जरूरत है। ईंधन मतलब ही आहार है। तो ये आहार सर्वव्यापी परमात्मा ने सभी योनियों के लिए तय कर दिया है। आप प्रकृति को देखिए, जो जंगल के प्राणी हैं, हरिण है, वो झाड़पाला खा रही है, बंदर है जो कि डार्विन के सिद्धांत से के हिसाब से कहते हैं कि बंदरों का हम एडवांस वर्जिन हैं। तो ये खाते क्या है? परमात्मा ने जो बना के दिया हुआ है, वो झाड़ पाला, फल, सब्जियां, यही वो खाते हैं। और जन्म से लेके मृत्यु तक परमात्मा ने जो आयु दी है, यह आत्मनिर्भर होकर जीते। मित्रों, ये आत्मनिर्भरता का राज यही है कि जो परमात्मा ने तय करके दिया हुआ भोजन हम करते हैं, उसमें सब कुछ है। मगर ये 84 लाख योनि में मानव ये प्राणी ऐसा है, उनमें और प्राणियों में फर्क है, उसको बुद्धि थोड़ी ज्यादा मिली है, और यह बुद्धि का दुरुपयोग करके अपने खाने को जला कर खाता है, मतलब पका कर खाता है। पूर्ण सृष्टि के अंदर बस एक ही प्राणी है जो अन्न को संस्कार करके खाता है। और मित्रों, यही एक कारण है सारी बीमारियों का। यह मानव प्राणी परमात्मा का अनादर कर रहा है, और ये परमात्मा के अनादर की वजह से ही हमारे जीवन में दुख और बीमारियां हैं। तो हमारे ईंधन का सत्य क्या है? मित्रों, हर मैन्युफैक्चरर्स प्रथम गाड़ी बनाने के पहले उसका ईंधन तय करता है, और उसके हिसाब से वो गाड़ी बनाता है। जैसे आपकी कार है, पेट्रोल व्हीकल है, तो उसकी इंजन की डिजाइन पेट्रोल के हिसाब से होती है। डीजल है तो डीजल के हिसाब से होती है, सीएनजी के हिसाब से होती है। तो मित्रों, हमारा निर्माता सर्वव्यापी परमात्मा है। उसने हमारे लिए हमारा ईंधन तय किया है। आप भगवत गीता और रामचरितमानस के रेफरेंस के हिसाब से हमारा मूल ईंधन है फलम पत्रम तोयम, मतलब फल, सब्जियां और पानी। उसके हिसाब से हमारा इंजन डिजाइन किया गया है। और हुआ ये मित्रों कि मानव अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करके अपने मन और जीव ये इंद्रिय के खातिर वो अलग अलग प्रयोग करके अलग अलग मसाले डाल के, तेल डाल के, ये सारे जो भोजन हैं, जो परमात्मा ने जो अच्छी सब्जियां बनी हैं, जिसके अंदर जीवनी शक्ति बैठी हुई है, ये जीवनी शक्ति को जलाकर, मतलब उसको मूर्त बनाकर वो खा रहा है। तो जब वो जो जीवित अन्न है उसको मूर्त बना के खा रहा है, तो मित्रों, जो मूर्त हम खाएंगे तो बीमारी आएगी। प्रकृति का सिद्धांत है और कुछ नहीं। तो ये सत्य को आपको समझना है, और इसमें परिवर्तन करना ही जीवन की सही क्रांति है। क्रांति मतलब सकारात्मक बदलाव। हमारे जीवन को हमें एक ही क्रांति करनी है। हमारा जीवन पक्व आहार से अपक्व आहार पर जाना, यह एक सबसे बड़ी क्रांति है। तो मित्रों, हम समझ रहे हैं आहार का सत्य, और जब तक ईंधन सही नहीं होगा, आपका शरीर सही नहीं चलेगा। तो ये जो ईंधन है, ईंधन की प्योरिटी क्या है और किस तरह से लेना चाहिए, और हमारे जीवन में
जो भी बीमारियां है उसका एक ही कारण है, प्रथम कारण है, वो दिखता है, वो है आपका पक्व भोजन। और पक्व भोजन के कारण, पक्व भोजन की वजह से हमारे शरीर के अंदर आंतरिक मल संचय हो जाता है। आंतरिक मल संचय ही सभी रोगों का कारण है। और आंतरिक मल संचय क्यों होता है? जो हम पक्व आहार ले रहे हैं उसके अंदर हम बेकरी युक्त पदार्थ खा रहे हैं, हम गेहूं जिसमें चिकनाहट वाले पदार्थ हम खा रहे हैं। हम सुबह लगता है हमको कि हमारा पेट साफ हुआ है, हम लैट्रिन हर रोज जाते हैं, मगर मित्रों आप समझेंगे यहां से अपने मुंह से लेकर हमारे गुदा द्वार तक 30 फुट की पाइपलाइन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आंतों की बनी हुई है। और हम तेल युक्त, मैदा युक्त और चिकनाहट युक्त पदार्थ खाने की वजह से ये सारे पदार्थ हमारे आंतों को चिपक जाते हैं। और आंतों को चिपकने की वजह से अंदर मल संचय पैदा होता है। और आपको प्रकृति का नियम पता ही है, जहां गंदगी वहां कीड़े, और जहां कीड़े वहां बीमारी। सिंपल तत्व है, ओवर कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए उसको, ये तत्व को फॉलो करो। इसीलिए हमारे अंदर हमको खाना क्या है जो हमारे अंदर मल संचय न करे। और मित्रों पक्व और अपक्व आहार का सत्य ऐसा है, पक्व आहार डाइजेशन के लिए, डाइजेशन के मुख्य 3 प्रकार है। पहला हमारा भोजन, हमारा जो अमाशय है उसमें थैली में जमा होता है, वहाँ हमारे वहाँ सारे प्रोसेस होते हैं, उधर सारे डाइजेस्टिव जूस आते हैं, हमारे शरीर से एसिड निकलता है और वहाँ डाइजेशन की प्रोसेस होती है। उसको ये कार्य हमारी जीवनी शक्ति करती है। यहाँ ये खाना लगभग 5 घंटे तक रहता है, कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है। और प्रोसेस होने के बाद ये पचे नहीं पचे छोटे आंत में भेजा जाता है। छोटे आंत से हमारा शरीर को जो विटामिन, मिनरल्स और जो भी ग्लूकोज लगता है ऑब्जर्व होता है और बाद में वेस्ट मटेरियल हमारे बड़ी आंत में भेजा जाता है। तो ये आहार के विषय में ये समझना आपको बहुत जरूरी है। तो ये जैसे ही ये प्रक्रिया को हम समझेंगे तो लगभग हम जो भी पक्व भोजन खा रहे हैं उसको खाने के बाद अपने शरीर के बाहर निकलने के लिए 18 घंटे लगते वेजिटेरियन अन्न को, और जो आप नॉनवेज खाते हैं उसको 72 आवर्स बाहर निकलने को लगते हैं। और जितना ज्यादा समय अन्न अंदर उतना उसका मल संचय शरीर के अंदर पड़ता है। मित्रों हम ऊपरी दिखाव के लिए तो बहुत साबुन से धोते हैं, ब्यूटी पार्लर जाते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर क्या आपने कभी आपकी गाड़ी को अंदर से ओरलिंग किया है? आपने कभी आंतरिक शुद्धि की है? मित्रों इसका जवाब लगभग सभी लोगों का नहीं होता है। तो ये आंतरिक शुद्धि करना भी जरूरी है। तो इसलिए प्रथम हमें अवॉइड करना है, हमारा आहार को हमको बदली करना है। जो अंदर गंदगी पैदा करता है वो टाइप का आहार हमको लेना नहीं है, और जो भी शरीर में है वो गंदगी को बाहर निकालना है। और सबसे ज्यादा गंदगी हमारी 80% बड़ी आंत में रहती है, और बड़ी आंत में लगभग 71 पॉइंट है। जहां वो गंदगी चिपक जाती है उस प्रकार के रोग हमें हो जाते हैं। इसलिए मित्रों यह सत्य को आप अभी समझ गए तो बस जीवन और बीमारी हटाना बहुत आसान है। पहला हमारा फर्ज बनता है कि हमें आहार में बदलाव लाना है और आंतरिक शुद्धि करनी है। आपका शरीर बहुत अच्छा मशीन है जो परमात्मा ने बनाई, वो एकदम सही हो जाती है। आप कितने भी बीमार हो,
बस भोजन परिवर्तन और कुछ हमारी संस्था के नियम है, फॉलो करो, हर बीमारी से आप बाहर आएंगे, हर बीमारी से बाहर आएंगे। बीमारियों के लाखों नाम दिए हुए मेडिकल साइंस ने, और उसका कारण एक ही है, आंतरिक मनोसंजन। तो मित्रों, आज हम आहार के विषय पे ही बात कर रहे हैं। तो प्रथम हमारा काम है अपने आहार में परिवर्तन करना, आहार में बदलाव लाना, जो कि हमें पक्व आहार से अपक्व आहार की तरफ मुड़ना है। मित्रों, अभी हम समझने जा रहे हैं हमारी जो देह रूपी गाड़ी है उसको अंतिमतः क्या लगता है, अंतिमतः इसकी जरूरत क्या है। देखो मित्रों, आप जो भी भोजन ले रहे हैं, आज की तारीख में जो भी आप खा रहे हैं, उसके अंदर है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स। हमारे जो अंदर शरीर में सर्वव्यापी परमात्मा ने एक शुगर फैक्ट्री लगाई है। आप जो भी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसका कन्वर्शन अंत में ग्लूकोज में ही होता है। मित्रों, हमारा शरीर चलने हेतु, हमारे शरीर में ऊर्जा निर्माण होने हेतु हमें सिर्फ क्या जरूरत है, ग्लूकोज और विटामिन मिनरल। तो हम ये इतना क्यों खा रहे हैं? हमें सिर्फ ग्लूकोज और विटामिन मिनरल ही चाहिए। जैसे आपकी गाड़ी चलने के लिए सिर्फ पेट्रोल ही चाहिए, उसको और कुछ मिक्स करने की जरूरत नहीं है। तो क्यों ऐसा है? क्यों हम ये भोजन कर रहे हैं? तो मित्रों, ये सिर्फ हम इंद्रिय और मन के लिए खा रहे हैं। तो फिर समझना यह है, क्या ये जो देह रूपी गाड़ी है, आप सभी को पता है, हमारी देह रूपी जो गाड़ी है उम्र के 24 से 25 साल तक इसको बॉडी बनती रहती है। इसमें मांस, हड्डियां, सब कुछ डेवलप होता रहता है। उस समय उसको बहुत सारा बिल्डिंग मटेरियल्स की जरूरत होती है, प्रोटीन्स की ज्यादा से ज्यादा जरूरत रहती है सेल्स बनने के लिए, ये सारी चीजों की जरूरत होती है। और आप उम्र के 25 तक ये पक्को भोजन खाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, क्योंकि तुम्हारी बिल्डिंग बन रही है। और जब बिल्डिंग बन रही है तो जो भी मटेरियल डालोगे उसका वो कन्वर्ट हो जाता है। मगर मित्रों, जब ये देह रूपी गाड़ी पूर्ण हो जाती है तो होता क्या है? हम खाते वही है जो बचपन से खाते आ रहे हैं। अरे भाई, ये पक्व आहार बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है। ये आपको आपके शरीर को बढ़ाने के लिए, मतलब जैसा कहा जाता है हमारा शरीर अन्न से बना है, और अन्न से बना है तो मुझे बताइए, एक सिद्धांत मैं आपको चर्चा करता हूं। दोस्तों, दुनिया में जो चीज से वो चीज बनती है उससे वो चलती नहीं है। आपकी कार सब कॉम्बिनेशन से बनी है, उसके अंदर लोखंड है, पीतल है, जो भी पार्ट्स है अलग अलग भागों से बनी हुई है। मगर मित्रों, क्या ये लोखंड से चलती है? क्या ये प्लास्टिक से चलती है? नहीं चलती है। वो चलती किससे? पेट्रोल से। आज आप हजारों उदाहरण ले लीजिए। अपने घर का पंखा लोखंड का बना है, चलता किससे है? बिजली से। मतलब क्रांति समर्पण ट्रस्ट का सिद्धांत है, जो चीज से वो चीज बनती है उससे वो चलती नहीं है। तो मित्रों, आप समझिए, आपका शरीर जो है ये पक्व भोजन से बना है, तो पक्व भोजन से चलेगा कैसे? आपने गलती से खा लिया, खा रहे थे, शरीर बनते गया, उसकी जरूरत थी, बिल्डिंग चल रही थी, पूरा सीमेंट, ईंट, ये सब हम खाते गए, बॉडी बनते गई। पर हमें रुकना पड़ेगा। बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बन चुकी है और अभी आप वही खाते रहते हैं। फिर होता क्या है? शरीर बढ़ते जाता है। अभी शरीर की ग्रोथ तो रुक गई है 24-25 के बाद, फिर होगा क्या? आपकी हाइट तो बढ़ेगी नहीं, फिर हम इस तरह से बढ़ते जाएंगे। फिर वो होता है पहली बीमारी है, पहली बीमारी शुरुआत होती है हमारी, जिसको हम मानते ही नहीं। वजन बढ़ना ये सबसे बड़ी बीमारी है।
जैसे ही वजन बढ़ गया सारी बीमारियां आना शुरू होती है। यह हमारे जीवन का येलो सिग्नल है, मगर हम उसकी परवाह ही नहीं करते, वही पक्व भोजन खाते जा रहे हैं। फिर हमारे सारे शरीर के तत्व असंतुलित होते हैं और बीमारियों का जन्म होता है। तो मित्रों, हमारे शरीर को चाहिए क्या? सिर्फ चाहिए ग्लूकोज, विटामिन मिनरल्स की जरूरत है। तो फिर परमात्मा ने हमारा जो ईंधन तय करके दिया है उसमें सब कुछ भी उपलब्ध है। कुदरत ने हमारा इतना ख्याल रखा है, सारे विटामिन मिनरल, मेडिसिन, दवाइयां ये लबालब प्रकृति ने सब्जियों में, फलों में भर के रखी हुई है और हम उसका ही अपमान करते हैं। ये जो भोजन आप खा रहे हैं मित्रों, ये शरीर की जरूरत नहीं है, ये आपकी मन और जीभ की लालच है। ये भोजन नहीं है। इस सत्य को गहराई से समझने का प्रयास करो। यदि आप स्वयं को सारे बीमारियों से मुक्त करना चाहते हो तो प्रथम रुकना पड़ेगा और भोजन में परिवर्तन करना पड़ेगा। जब हमें जरूरत ग्लूकोज की है तो जरूरी नहीं हमने पनीर खाए या और कुछ खाए, हमको शरीर को प्रोवाइड करना है, गाड़ी को चलना है। ये हम मानते हैं। बिना भोजन गाड़ी नहीं चल सकती, बिना ईंधन के कोई भी गाड़ी नहीं चल सकती, वो रुकेगी। पेट्रोल खत्म होने के बाद गाड़ी रुकेगी, इस तरह से हमारी गाड़ी रुकेगी। हमारी गाड़ी को पेट्रोल देना ही पड़ेगा। तो ये पेट्रोल देने के लिए जो परमात्मा का आदर करना सीखिए। परमात्मा की भक्ति और कुछ नहीं है, ये सब ढोंग है आप जो कर रहे हैं। परमात्मा की भक्ति है जो परमात्मा ने तय करके दिया है, वो प्रथम देना है। उसीलिए हमें प्रथम फलम पत्र बनाना है। मित्रों, ये जो देह रूपी गाड़ी का ये जो हमारे मन और इंद्रिय है, बस यही हम ही हमारे दुश्मन है। आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है खुद के सिवा, और बस मन और इंद्रिय की लालच में हम भटक रहे हैं। तो सत्य के समझकर आपको भोजन परिवर्तन करना है, क्योंकि ये जो देह रूपी गाड़ी का इंजन है उसके लिए डिजाइन किया है। जैसे ही आप समझिए ना, अब एक उदाहरण मैं छोटा सा देता हूं। लॉकडाउन पीरियड के अंदर सब लोगों ने बर्तन घिसे हुए हैं। जो भी बर्तन है सबसे ज्यादा गंदे अंदर से ही होते हैं, जो तेल मसाले। अरे भाई, आप वही खा रहे हैं, बर्तन घिसने के लिए आप डिटर्जेंट वापर रहे, स्क्रबर वापर रहे हैं। क्या ये आप आपके देह रूपी की 30 फुट की पाइपलाइन साफ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो? नहीं इस्तेमाल कर सकते। वही आप एक जूस बनाइए एक बर्तन में और वो सिंपल पानी से धो जाता है, मगर पकाया हुआ भोजन संभव है? मित्रों, यही सब बीमारी का कारण है। तो आज मैं इतना ही आपको समझाना चाहता हूं, हमारे मूल ईंधन को समझो। हमारा मूल ईंधन फलम पत्रम तोयम है। इसके अंदर परमात्मा ने सारे विटामिन, मिनरल, आपके मेडिसिन सब भर के रखी हुई है। और सिंपल बात है, ये देह बना कैसा है? 5 तत्वों से बना है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये 5 तत्वों से बना है और इन 5 तत्वों का संतुलन ही हमारा आरोग्य। ये 5 तत्वों का असंतुलन होना ही बीमारियां निर्माण होना है। तो मित्रों, मेरा आपको यही निवेदन है, आप मूल आहार पर आ जाइए और आपके जीवन में चमत्कार देखिए। हमारी जो क्रांति समर्पण ट्रस्ट प्रस्तुत डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम्स के मार्ग के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 21 दिन चल के देखें। जीवन में स्वयं आप चमत्कार देखेंगे। ये मेरा सत्य नहीं, ये प्रकृति का सत्य है। मगर जब तक अनुभव नहीं करोगे, समझेगा कैसे? उसके लिए, अनुभव करने के लिए आपको निवेदन है, सिर्फ हमारे राह पर 21 दिन चल के देखो। हम आपके गुरु नहीं, आपका अनुभव आपका स्वयं गुरु है। हमारा ट्रस्ट का दावा है
आपके जीवन में बदलाव नहीं आया तो हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये परमात्मा का सत्य है। तो मित्रों, हमें भोजन में बदलाव लाना ही पड़ेगा। मित्रों, आहार का सत्य हम समझ रहे हैं और हमने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है। समाप्त यह है कि ये जो सत्य है, यह सत्य जो हमने समझा है, अपक्व आहार मतलब इसे ही ईश्वरीय भोजन कहते हैं। ईश्वरीय भोजन की व्याख्या है जो परमात्मा ने जैसा दिया है वैसा ही खाना, इसको ईश्वरीय भोजन कहते हैं। और जो अभी हम खा रहे हैं वो मानवीय भोजन है। तो हमारे आहार मतलब ईंधन का सत्य यही है, ईश्वरीय भोजन। तो अगले भाग में हम समझेंगे अपक्व ईश्वरीय भोजन क्या है, किस तरह से ये काम करता है, ये अगले भाग में हम समझेंगे। तो मित्रों, आज यहाँ तक ही। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ही सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको फॉरवर्ड करिए। ये सत्य सब लोग समझे और बिना दवाइयाँ स्वस्थ और मस्त जीवन की जीने की कला सीखे। मित्रों, आज यहाँ तक ही। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आनंदी रहे, खुश रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।